ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज का विषय एक ऐसा विषय जो आज के युवा बहुत ज्यादा दुखी हैं, खास करके लड़के लड़कियां और 25 साल 30 साल और 35 साल के लोग, खास करके 40 साल तक की मान के चलिए, बहुत ज्यादा दुखी हैं। बहुत फोन आता है मेरे पास। जानते हैं क्या विषय है? विषय यह है कि क्या आपके साथ स्वप्न में संभोग होते हुए दिखता है किसी के द्वारा, या आप किसी के साथ संभोग करते हुए पाते हैं? विषय ऐसा है कि आप लोग के साथ ऐसा घटना घटता है और एक समय में मेरे साथ भी ऐसा घटना घटता था। ठीक हुआ मैं खैर जब मैं इस लाइन में आया तो, लेकिन जितने फोन आते हैं मेरे पास, अपनी अपनी तंत्र क्रिया में बताते बताते ये सिम्टम्स भी वो शेयर करते हैं। ऐसा ऐसा दिखता है, इस तरह से होता है। कुछ ऐसी बातें को लेकर के मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। बताऊंगा बहुत गूढ़ रहस्य। आखिरकार में क्यों आपको नंगे धुड़ंगे व्यक्ति दिखता है? आखिर में क्यों आपको बार बार, एक बार तो आ गया कभी तो समझ में आता है, बार बार दिन में भी रात में भी किसी के द्वारा शारीरिक संबंध बनाते हुए व्यक्ति सपने में दिखता है? कभी स्वयं ही अपने आप को उसमें पाते हो आप? तो कभी आपने दिमागी रूप से चिंतन किया कि आखिर में बार बार क्यों आता है? महीने, हफ्ते में, 2 महीने में, 4-6 महीने में एक बार आ गया और बार बार नहीं आया तो इसको लेकर के चिंतित मत होइएगा। लेकिन बार बार आ रहा है, ये चिंता का विषय है। यानी इसका मतलब यह है कि आपके साथ कोई ना कोई अदृश्य रूप में नकारात्मक शक्ति जुड़ गई है। चाहे वो खिलाया पिलाया तंत्र हो सकता है, या आप कहीं गए हो, किसी ने उतारा करके तिराहे पर छोड़ दिया हो, या आप उसको स्पर्श कर दिए हो, या आप उसको लांग दिए हो, या आप किसी के घर गए हो और वह तंत्र क्रिया करके आपको खिला दिया हो, या आप किसी ऐसे मार्ग से गुजर गए हो कि कोई अदृश्य रूप में शक्ति आपके साथ लग गई हो। तो अदृश्य रूप में जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो एक्सीडेंटल केस हुए हैं, रोड पे हुआ है, रोड पे आप चल रही हैं, वो जो आत्मा भटक रही है वो आपके साथ लग जाती है, या आपके साथ कोई तंत्र क्रिया किया। मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं कि बहुत लंबा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 2 महीने पहले की घटना है। मैं एक जगह बैठा हुआ था मंदिर में, और वो मंदिर के पुजारी थे सामान्य रूप से, और थोड़े बहुत वो काम भी करते थे। लूटने वाले बहुत हैं। उनके पास एक लड़की आई। वो लड़की थी उत्तराखंड की, अपनी माँ के साथ आई थी वहां पर, और वो गुड़गांव में जॉब करती है। गुड़गांव दिल्ली के पास में है, तो गुड़गांव में जॉब करती है। जिस लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो लड़का और ये लड़की में कुछ आपसी मतभेद हुआ, और गुस्से में वो शमशान जाकर के एक अघोरी से संपर्क करके उस लड़की के ऊपर शमशान से मसान ला करके उसको लगा दिया। वो लड़की इतनी दुखी हुई कि अपने घर में अपने बर्तन को पटक देना, बात बात पे किसी से गुस्सा हो जाना, माँ से लड़ जाना, यहाँ तक कि दूसरा जो उसके जीवन में जो लड़का आया, वो लड़का भी, ये हुआ था इसी विरोधाभास में, वो लड़का भी उसके जब लेकर के आता था तो ये उससे भी लड़ जाती थी। कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत सुंदर लड़की थी, अच्छी लड़की थी। मैं वहां बैठा हुआ था, उन्हीं से मिलने आई थी, मैं देख रहा था। अब वो तो भभूति देव करके विदा कर दिए, बोले ये पूजा करा लो, हट जाएगा। मैं तो समझ गया कि ये पूजा से तो कुछ इसे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और मैं इसे बता भी नहीं सकता था क्योंकि मैं उनके पास गया हुआ हूँ। कहेंगे कि देखो ये हमारा काम खींच रहे हैं, मैं क्यों लूँ? 6,000 रुपये उससे बजट बना दिए कि दुर्गा जी का पाठ होगा और तुम्हारा ये चला जाएगा। तो भाई हम नहीं कुछ बोले, हम चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल भी बहुत कुछ करता हूँ। उसके बाद से जब मैंने उसको देखा तो वो लड़की को भभूति वगैरह ताबीज में बना कर दे दिए, उससे उसे आराम नहीं मिला। वो लड़की यही पूछी कि मैं गुरुजी आखिर मैं मेंटली बहुत दुखी हो रही हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा आ रहा है, किसी से नहीं बन रही है, मुझे सपने आ रहे हैं, रात में बहुत गंदे सपने आते हैं, मैं बता भी नहीं सकती यहाँ सबके सामने। मैं तो सब समझ ही गया, देख ही लिया। बहुत सारी बातें वहां हुई। उसके बाद वो लड़की जब साइड हो गई, खाना वाना खाने गई, तो मैं अपना पता तो नहीं बताया, लेकिन उससे बातों बातों में ये जरूर कह दिया कि तुम एक काम करो, एक ये लिंक है वीडियो का, देव कृपा तंत्र के नाम से, एक बार संपर्क कर लेना जब तुम्हारा कहीं काम नहीं बनेगा। वो हाँ तो सब बोली। मोबाइल में नेट पर भी गई, वो लिख ली, उसका वहां पे नेटवर्क नहीं चल रहा था मंदिर में, तो लिख ली। वो संपर्क मेरे से नहीं किया आज तक, क्योंकि वो उस समय भी नहीं देखी कि वीडियो में मैं ही हूँ, जो बता रहे हैं ये तो यही है।
मैं बस इतना उसको हिंट किया। अब बात ये आती है कि उसके ऊपर क्या है, मसान है। कराया किसने है, उसके पिछले बॉयफ्रेंड ने। लड़की दुखी है लेकिन वो भटक रही है तो लोग कुछ और बता रहे हैं। तो आपको एक बात बता रहा हूं कि किया कराया तंत्र हो सकता है और जाने अनजाने में दूसरे के द्वारा छोड़ा गया तंत्र भी हो सकता है। रोड पर आप चलती हैं या चलते हैं तो बहुत सारा आप देखते होंगे नींबू मिर्च का उतारा फेंका रहता है, उस पर आपका सर्वप्रथम पहला पैर पड़ जाता है, तो फिर आपके साथ ऐसा घटना घट जाती है। तो आपके साथ या तो कोई मसान लग गया है, या आपके साथ कोई खब्बीस लग गया है, जिन लग गया है, जिन्नार लग गया है। तो देखने का विषय है, देखने के बाद ही पता लगेगा कि लगा क्या है, क्योंकि प्रेत कभी हमेशा अकेले में नहीं चलता है। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। कहीं भी चेक कराइए, जांच कराइए, सतर्कता से अपना शरीर किसी को स्पर्श मत करने दीजिए, घर बैठे दूर से कराइए। कहीं भी पैसा लगे अच्छे साधक से संपर्क करिए और अपना सही जगह इलाज करा करके आप स्वस्थ होइए। यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, ये आपको अंदर ही अंदर डैमेज कर देगी और जब इसका जो प्रभाव है पूरे शरीर में जब फैल जाएगा तो याद रखिएगा इसको दूर होने में भी बहुत एक लंबा समय लग जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा सिम्टम्स होता है, गंदे विचार, गंदे सपने आते हैं, तो सर्वप्रथम जल्द से जल्द इसका इलाज कहीं भी करा लीजिए। अगर आपको कहीं समझ में न आए तो इन दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, स्कैनिंग करा सकते हैं और इसका इलाज और पूजा पाठ जो भी बताया जाएगा वो आप करेंगे। आप 100% मैं बता रहा हूं, आपको आराम मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसी आशा विश्वास के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।